गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सब क्लास 9th का नंबर सिस्टम पे बात करते हैं कि अब आप यहाँ से समझिए कि नंबर सिस्टम कहने ही से बात हो गया कि नंबर्स के बारे में सिस्टम में अरेंज करना, यानी जैसे आपके पास बहुत सारा सामान घर में बिखरा पड़ा हुआ है तो उसको हम लोग एक अरेंजमेंट चाहिए, यानी उसको समेटते हैं, यानी सही जगह पर उसको हमको अरेंज करते हैं। तो नंबर सिस्टम से ही क्लियर हो गया कि आपके पास सो मेनी टाइप्स ऑफ नंबर आने लगा होगा दिमाग में, चाहे वो नेचुरल नंबर हो रहा होगा, होल नंबर हो रहा होगा, इंटीजर्स हो रहा होगा, कंपोजिट नंबर होगा, यानी आपके ब्रेन में बहुत सारा नंबर अपने आप चलने लगा होगा जैसे ही नंबर होने लगा। तो ये जो भी ब्रेन में आपका नंबर जो चल रहा है उसको हमको एक अरेंज चाहिए, यानी उसको सिस्टम में लिखना है, उसी को हम लोग नंबर सिस्टम कहेंगे। बात समझ में आए? अब समझना है कि जो आपका दिमाग में ब्रेन में नंबर चल रहा है उसको हम कैसे अरेंजमेंट करें, उसको कैसे अरेंज सिस्टम में रखें हम। तो नंबर्स के बारे में जानने के लिए आपको वही नंबर जानना है जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट्स हो जाए, यानी ये जो नंबर्स हम लोग बात करेंगे अभी, ये जो नंबर्स वो कैसा नंबर के बात करेंगे, इस पर बात करेंगे। तो जो आपके दिमाग में नंबर जो चलने लगा वो 2 टाइप्स का नंबर है। एक नंबर को बोलते हैं रियल नंबर और दूसरा नंबर का नाम है इमेजिनरी नंबर। तो आपको पहले रियल नंबर देखना है, इमेजिनरी जो है क्लास 11 में, लेकिन थोड़ा सा आइडिया उसका भी हम लोग कर लेंगे। तो रियल नंबर यानी नंबर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक को कहते हैं रियल नंबर्स और सेकंड को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी यहां से स्टार्ट हुआ, यानी नंबर्स जो हुआ डिवाइड 2 पार्ट में हुआ। एक पार्ट को हम लोग रियल नंबर कहें और सेकंड पार्ट को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहें। यानी आज जो हम लोग बात कर रहे हैं नंबर को, वो रियल नंबर पे बात करेंगे। तो रियल नंबर जो होता है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा, यानी जो भी रियल नंबर होगा उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा। अब रियल नंबर देखते हैं कि क्या होता है, उसको आप अच्छा से समझिए। देखिए रियल नंबर जो है, यहां से समझिए, ये रियल नंबर जो हम लोग देखते हैं, रियल नंबर्स, ये 2 पार्ट में ये भी डिवाइड होता है। यानी रियल नंबर जो है अपना नंबर्स का सबसे हेड है, यानी ये पूरा नंबर का हेड ऑफ द फैमिली है। रियल नंबर डिवाइड हुआ, इससे 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक नंबर को कहते हैं हम लोग रेशनल और दूसरा को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। यानी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक पार्ट को हम लोग रेशनल कहेंगे और दूसरा पार्ट को हम लोग इरेशनल। यानी एक फैमिली डिवाइड हो रहा है 2 ब्रांच में, एक ब्रांच को हम लोग कहेंगे रेशनल के नाम से और दूसरा इरेशनल नंबर को। अब सबका अपना अपना एक डिनोट करते हैं, कुछ का सिंबल है। तो रेशनल को हम डिनोट करते हैं क्यू से, रेशनल को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। अब यहां से सोचेंगे कि जैसे नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, तो देखेंगे कि ये पूरा रेशनल वर्ड में कहीं भी क्यू यूज नहीं है। तो अब ये सोचेंगे कि इसको क्यू से क्यों डिनोट कर रहे हैं। तो इसको आप ऐसे समझेंगे कि रेशनल जो वर्ड बना है वो रेशियो से बना है। रेशनल वर्ड जो बना वो रेशियो से बना। तो रेशियो में जब भी होगा तो एक नोमिनेटर पार्ट होगा और दूसरा पार्ट होगा डिनोमिनेटर। तो जब भी नोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ आपके पास
कोसेंट आएगा। तो जैसे आप मान लेते हैं कि 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 जो है ये क्या मिला, कोसेंट मिल गया। 2.5 जो है ये क्या है, कोसेंट है। तो ये जो 2.5 आया वो क्या आया, क्यू आया। इसलिए रेशनल को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, क्योंकि रेशनल वर्ड बना है और रेशियो से बना है। क्लियर हो गया। अब समझेंगे कि रेशनल नंबर किसको और कहेंगे। तो रेशनल नंबर का डिफिनीशन बोलता है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers, no common factor other than 1। यानी रेशनल, इसको डिनोट हम लोग कर लिए q से। तो रेशनल के बारे में बोला कि रेशनल नंबर जो है वो p by q के फॉर्म में है, यानी जो भी रेशनल होगा वो p by q का फॉर्म होगा और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। Where p and q are integers, no common factor other than 1। यानी जितना भी रेशनल नंबर का फॉर्म होगा वो नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर यानी p by q होगा। तो आप मान लेते हैं, ले रहे हैं 5/7, 9/7, 11/2, 30/5, यानी ये सारा नंबर जो है p by q के फॉर्म में हो रहा है। और p एंड q दोनों भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो देख रहे हैं हम वो इंटीजर में देख रहे हैं। -5/2, -14/9, ये सारा नंबर जो है p by q के फॉर्म में है। और p और q बोथ नंबर है जो इंटीजर है, जो कि बोला है आपसे पास कि p एंड q इंटीजर होना चाहिए। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी ये p और q में यानी 5 और 7 में दोनों नंबर में कोई भी कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है। यानी जो भी नंबर है वो दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम करने का मतलब हो रहा है कि दोनों में ओनली जो कॉमन फैक्टर है ओनली 1 है। बात समझ में आया। तो ये जो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं ये रेशनल नंबर का बात में हो रहा है। अब आपके पास सोच कर रहा है फिर कि q नॉट इक्वल टू 0, अगर हम q को 0 ले लिए, इन केस अगर हम q को 0 ले रहे हैं, तो q को अगर हम 0 ले लेते हैं तो क्या बनता है उसको देखिए। अगर मान लो 0/1 ले लिए, क्या 0/1 ही ले रहे हैं, तो 0 कोई नंबर, ये इंटीजर तो है, तो 0/1 तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0/1 ये क्या है, रेशनल नंबर है। 0/1 क्या है, रेशनल नंबर है। बात समझ में आया। लेकिन अगर आपके पास इसको उल्टा कर दे रहे हैं, 1/0 कर दे रहे हैं, 1/0 कर रहे हैं, जो कि बोला है q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन मैं लेके देख रहा हूं कि क्या हो रहा है, आखिर क्यों ऐसा बोलता है कि q नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे ही q को अगर आप 0 लेंगे ये पूरा नंबर ही अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी जो भी सिस्टम में बनाने वाले हैं वो क्या है, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये नंबर क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड जो हो जाता है यानी नॉट डिफाइंड होता है, इसको सिंबॉलिकली हम लोग डिनोट करते हैं इंफिनिटी साइन से। तो ये समझेंगे इंफिनिटी इट इज ए नॉट ए नंबर, ये ओनली क्या है, सिंबल है। किसका सिंबल है, अनडिफाइंड का। बात समझ में है। तो इसीलिए q को नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है। क्यों q नॉट इक्वल टू 0 बोला, वो आपको समझ में बात आ गया कि अगर q को 0 लेंगे तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब यहां से समझेंगे, ये तो p बाई q के फॉर्म में समझ में आ गया। आगे देखिए, अब यहां से अगर आपके पास कोई नंबर ऐसे लेते हैं, बात को समझिए। जैसे मान लेते हैं कि 2.5, तो 2.5 यानी डेसिमल के बाद इसका इंड है, आफ्टर डेसिमल इंड है, तो ये टर्मिनेटिंग के नाम से जानेंगे। तो जब भी डेसिमल के बाद इंड होगा तो वैसा नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे। अगर आप 2.5 को अगर रिप्रेजेंट करेंगे p बाई q के फॉर्म में, तो आप देखो ये जब हटाए हम पॉइंट को तो 10 होगा, 5/2 यानी क्या हो गया, 5/2, यानी 5/2 कोई लिख रहा है या 2.5, यानी ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के नाम से जानेंगे। इसको किस नाम से हम लोग जानेंगे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के। यानी ये क्लियर हो गया
कि डेसिमल के बाद यानी कोई भी डेसिमल के बाद इंड हुआ जैसे 3.567 तो ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हुआ। 9.6258 यानी ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हुआ। 3.1212567 ये नंबर जो है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के नाम से जानेंगे। बात समझ में आया? यानी डेसिमल के बाद अगर इंड होगा तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग के नाम से जानेंगे। अब आप यहां से समझेंगे कि अगर आपके पास यहां से समझेंगे अगर रेशनल नंबर हम ले रहे हैं 3.565555 यानी जो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो रिपीट कर रहा है। ये नंबर क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो ये रिपीटिंग या रेकरिंग रेशनल नंबर के बारे में इसका और भी क्लास हम लोग टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग के नाम से आगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे। अभी सिर्फ समझ ले रहे हैं कि ये रेशनल नंबर का फॉर्म है। तो इसको रेकरिंग साइन में हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 3.5 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इस पर 5 पे रेकरिंग साइन दे देते हैं। बात समझ में है? तो ये सारा बात जो हो रहा है रेशनल नंबर का हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई नंबर ऐसे ना देख रहा है, ऐसे दे रहा है, यहां से देखिए 3.252525 यानी 25 क्या हो रहा है? 2525 रिपीट कर रहा है। 2525 ये रिपीट कर रहा है। तो ये नंबर को हम लोग लिखते हैं 3.25 पे रिकरिंग। तो आप रेशनल को आप समझ में आने लगा। हम लोग रेशनल समझ में, ये रिपीटिंग रेशनल नंबर है। मैं फिर बोल रहा हूं इसका क्लास मैं अलग से लूंगा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का। अब आप देखते हैं यहां से समझिए एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर को मैंने क्या बोला कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक नंबर लाइन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, यहां से देखते हैं ये नंबर लाइन हो गया। अब ये नंबर लाइन हो गया तो यहां आपके पास देखते हैं ये आपके पास 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, इधर -1 है, ये -2 है। अब यहां से देखिए, अब आप यहां से समझिए कि ये जो 1 2 3 4 ऐसे जो चला 1 2 से जो स्टार्ट हो रहा है नंबर ये, तो 1 2 3 4 5 सोन ये नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंट किया मैंने, तो ये कैसा नंबर है? 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर है। इसको कौन सा नंबर कहेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर के नाम से जानेंगे। ये कैसा नंबर हो रहा है? ये नेचुरल नंबर हो रहा है। तो नेचुरल नंबर यानी यहां से समझेंगे, यानी 1 अगर ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 लिए, 5 लिए, 6 लिए, सो ऑन। तो ये नंबर 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर है। तो ये सारा नेचुरल नंबर जो भी होगा वो रेशनल नंबर होगा। जैसे 1/1 यानी p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर है, 2/1 रेशनल नंबर है, यानी एवरी नेचुरल नंबर ये क्या है? रेशनल नंबर है। बात समझ में आए? नेचुरल नंबर जो रेशनल नंबर के बाद में आ गया। अब यहां से समझते हैं ये, अब आप क्या करते हैं, हम लोग नेचुरल से हम लोग आगे चलते हैं। यानी अब आप क्या करिए, 0 से स्टार्ट करिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया नेचुरल, ये आपके पास नेचुरल। तो ये कैसा नंबर हो गया? यहां से देखिए अब होल नंबर हो गया। यानी 0/1 अभी मैंने किया था, ये p/q के फॉर्म में है। तो p/q के फॉर्म में है 0/1 यानी कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर हो गया। यानी अब यहां से समझेंगे कि नेचुरल नंबर जो है सबसेट है होल नंबर का। देखिए आप ये नेचुरल नंबर होल नंबर, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 यानी पूरा होल नंबर हो गया यहां से। तो नेचुरल नंबर जो है पार्ट ऑफ द होल नंबर है, यानी जब होल नंबर रेशनल नंबर है तो नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर। अभी तो हम लोग किए ही। अब आप समझेंगे यहां से माइनस बना कर लेते हैं, माइनस में लेते हैं आप, यानी यहां से स्टार्ट करते हैं नंबर को, 0 से लेते हैं आप ऐसे, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा क्या हो गया? इंटीजर हो गया। तो इंटीजर किसको बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, इंक्लूड विथ 0।
तो जो भी निगेटिव में आप, ये तो हम लोग रेशनल हो ही गया, जीरो रेशनल हो ही गया। अब निगेटिव पर खाली बात कर लेते हैं। तो अगर निगेटिव में लेते हैं, मान लीजिए -2 लिए, तो -2/1 ये रेशनल नंबर है। -2/1 इक्वल टू -2 p/q के फॉर्म में हो गया। माइनस अगर आप लेते हैं -29/1, ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो यानी नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट है, होल नंबर जो पार्ट किसमें आ गया? इंटीजर में आ गया। बात समझ में आ गया? तो अब यहां से देखिए, इन नंबर को हम सिस्टम में अरेंज करते हैं। इस नंबर सिस्टम को, अब हम नंबर को हम सिस्टम में अरेंज करना चाहते हैं। तो देखिए सिस्टम में कैसे अरेंज हो रहा है, इसको यहां से ध्यान दीजिए भैया। इसको हटा रहे हैं, देखिए देखिए बढ़िया से, अच्छा से समझिए। एक रेक्टेंगल में बनाया, ऐसे एक रेक्टेंगल बना लिया मैं। ये रेक्टेंगल हो गया। ये रेक्टेंगल जो है यूनिवर्सल सेट केक होता है, यानी ये रियल नंबर है। रेक्टेंगल जो है आपके पास रियल नंबर्स है। अब इसमें एक मैं ले रहा हूं, यहां से देखिएगा, ये लिया मैंने एक सर्किल जो लिया है, इसको नेचुरल से मैंने लिखा है, यानी नेचुरल नंबर मैंने बोल रहा हूं, नेचुरल। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? 1 2 3 सो। इसके बाद एक अनदर, इसी में एक और सर्किल में बना रहा हूं, देखिएगा ये मैंने बना दिया सर्कल, यहां से समझिएगा। एक मैंने बना दिया, ये होल नंबर ले लिया मैंने, ठीक। होल नंबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब आपके पास इंटीजर में एक ले रहा हूं, ये आपके पास इंटीजर, इंटीजर के डिनोट करते हैं जेड से, जो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो -1 -2 -3। एक और मैं सर्कल ले रहा हूं यहां से, ये जो मैं ले लिया, इसको मैंने दिखा दे रहा हूं रेशनल से। टू बाई 3 5/7। अब आप देखिए यहां से, और एक इधर मैं दिखा दे रहा हूं, इधर सर्कल से इरेशनल, जिस पर अभी बात नहीं किया हूं मैं, √2 √3 पाई ई, ये सारा इरेशनल का बात कर रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए। तो नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का सबसेट हो गया, होल नंबर जो है इंटीजर का सबसेट है, इंटीजर जो है रेशनल नंबर का सबसेट है, और ये पूरा सबसेट जो है किसका है? रियल नंबर का है। तो नंबर को देखिए हम कैसे सिस्टम में पहले लगाए, नेचुरल नंबर आया, उससे होल नंबर में ही चला गया, नेचुरल नंबर सारा किस में चला गया? होल नंबर में, यानी नेचुरल नंबर सबसेट होल नंबर का है, होल नंबर जो सबसेट है इंटीजर्स का है, इंटीजर जो सबसेट है रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर जो पार्ट सबसेट किसका है? रियल नंबर का। तो ये नंबर को नंबर सिस्टम में हम अरेंज करने के लिए इसके, और एक जो इधर है इरेशनल नंबर √2 √3 पाई ई, जिस पर हम लोग बात करेंगे। बात समझ में आया? एक बात जरा सा देख लीजिए यहां से, इसको जब समझ में आ गया है आपको, यहां से समझिए, ये जब बात आपको समझ में आ गया, तो इंटीजर्स, एक जरा सा इंटीजर्स देख लीजिए, इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं, यानी निगेटिव पॉजिटिव इंक्लूड विथ 0। तो इंटीजर जो है ये एक जर्मन लेटर से बना है, जर्मन वर्ड से बना है। वहां एक वर्ड कहलाता था जेहलन, जेहलेन, जेहलन का मीनिंग वहां होता है काउंटिंग होता है, यानी जेहलन का मीनिंग जो मिलता है वो काउंटिंग नंबर होता है, काउंटिंग, यानी जो इंटीजर्स जो है वो काउंटिंग है,
और वहां ये काउंटिंग का मीन कहाँ से वर्ड मिला, जेहलन का, तो जेहलन का फर्स्ट लेटर जेड है, इसलिए इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये नंबर सिस्टम को हम लोग कैसे नंबर में हम लोग अरेंज करेंगे, आज का क्लास में ये देखें कि नंबर सिस्टम को नंबर में कैसे अरेंज करते हैं, उसके बारे में हम लोग सारा बात देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि और भी सारा बात को कैसे अब हम लोग बात करेंगे नंबर के बारे में, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग के बारे में। तो आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।